हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दारू क्षेत्र की अर्थात लीकर क्षेत्र की जो है एक पेनी स्टॉक कंपनी की, जिसके बारे में हम इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि ये जो लीकर से संबंधित जो चीज़ें हैं उसे दो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। और एक न्यूज़ ये है कि एक जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है उसमें जो है जो लीकर बनाने का जो रॉ मटेरियल है उस पे से जीएसटी हटा दिया गया है या फिर 28% से कम करके 18% पे ला दिया गया है, जिसके कारण इसमें जो है सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो तेज़ी की संभावना देखी जा सकती है। साथ ही साथ जो दूसरा न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। वर्ल्ड कप शुरू हो जाने के कारण ये जो है आईसीसी का जो वनडे वर्ल्ड कप है वो शुरू हो गया है 5 अक्टूबर से। और ये शुरू हो जाने के कारण जो है इसमें गजब की डिमांड देखी जा सकती है, क्योंकि जो वर्ल्ड कप चलेगा वो एक तरीके से 15 नवंबर के आसपास चलेगा। और ये पिछले 1 से 1.5 महीने में आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। और यही कारण है, यही दो न्यूज़ों के कारण है पिछली जो सेशन जब बंद हुआ था तो इस पेनी स्टॉक में लगभग 10% की तेज़ी आई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जो है ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कल मीटिंग हुई थी, 52वीं मीटिंग हुई थी जीएसटी की, तो उसमें जो ईएनटी होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल जो अल्कोहल बनाने के लिए जो यूज होता है रॉ मटेरियल में, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल शराब तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में ये काम होता है। तो इसको जो है एक तरीके से जीएसटी फ्री कर दिया गया है और जीएसटी के दायरे में इसे नहीं लाने का प्लान बनाया गया है। और ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए है, उसको जो 18% का जो जीएसटी स्लैब है उसमें ला दिया गया है, जो कि पहले 28% के जीएसटी स्लैब में था। तो इसके कारण आप देखेंगे कि आने वाले समय में कि इसका जो है प्रभाव ये जो पेनी स्टॉक है, जो लीकर बनाने वाला पेनी स्टॉक है, इस पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आपको इसमें तेज़ी सोमवार को दिख सकती है। साथ ही साथ एक और जो न्यूज़ लेके आई है वो ये आई है कि जो मोलेसेस होता है, गुड़, शीरा, खांड और राब में जिसका यूज होता है, उस पे जीएसटी 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और इसका फ़ायदा गन्ना किसानों को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें आपको, इसका फ़ायदा जो है जो लीकर इंडस्ट्री है उसको भी मिलने वाला है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि दो न्यूज़ जो हैं इसके कारण इसमें अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, हम जिस कंपनी की बात कर रहे थे वो कंपनी है कम्फोर्ट इंटेक लिमिटेड है वो। और ये जो है लीकर क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है और ये अपने आप में जो है अच्छा खासा ये निर्माण करती है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, पिछला सेशन जब बंद हुआ था तो लगभग 9.5% की तेज़ी दिखाई थी और लगभग 8 रुपये के आसपास ये बंद हुई थी। 5 दिन में इसने लगभग 21% का रिटर्न निकाल के दे दिया अपने शेयर होल्डर को। 1 महीने में लगभग 47-48% का, 6 महीने में 130% का, ईयर टिल डेट की बात करें तो 200% का। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो है ये आप इसका चार्ट पैटर्न जो है फिलहाल बहुत ही घटिया दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसे जो कंपनी की रिकॉर्ड ये है कि ये जो है चलती चलती एकदम फ्लैट चलती रहेगी, फिर अचानक तेज़ी दिखाती है और फिर चलती चलती रहती है और फिर अचानक तेज़ी दिखाती है। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देख के आपको मालूम चल ही गया होगा कि ये जो कंपनी है कितना वोलेटाइल है। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इसको पूरा विधिवत जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो आप जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। अब हम अगर इस कंपनी के बारे में थोड़ा बात करें तो ये जो पब्लिक जो है लिमिटेड कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट हुई थी, नेम कंफर्ट जो फिनवेस्ट लिमिटेड था 1994 तक, बाद में चल के इसका नाम जो है कंफर्ट इंटेक हो गया। और ये जो मेन रूप से किस काम में लगी है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जिप्सम, टिश्यू, लीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज के साथ साथ जो है लीकर क्षेत्र में ये लगी हुई है। और इसका आप जहाँ ध्यान से देखिए, जो लीकर है, वाइन है, इंडियन जो है मेड जो फॉरेनर लीकर है, कंट्री लीकर है, इस सब का ये कंपनी निर्माण करती है। और साथ ही साथ डिस्टिलरी जो है अर्थात शराब से संबंधित जो भी चीज़ है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोड्यूसर यानी प्रोडक्ट को बनाती है, इंपोर्ट भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। अब हम अगर इसका मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 253 करोड़ है, अर्थात एक पेनी शेयर के रूप में है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसकी सबसे बड़ी जो कमी है, जितनी तेज़ी से ये गिरेगी उतनी तेज़ी से उठने की भी
क्षमता रखती है, और जितनी उठने की क्षमता रखेगी उतनी तेज़ी से ये गिरने की भी क्षमता रखती है। स्टॉक पी की बात करें तो लगभग 28 के आसपास है, अर्थात सस्ते वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7 के आसपास है, जो ये बता रहा है कि फिलहाल इसका जो है ग्रोथ अभी उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। डेब्ट की बात करें तो लगभग 9 करोड़ के आसपास डेब्ट है, और इसके पास अगर हम रिजर्व की बात करें तो लगभग 88 करोड़ के आसपास है। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका रिजर्व जो है कितना ज़्यादा है, ये मान के चलिए लगभग 10 से 11 गुना इसके पास रिजर्व है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 57.5% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग इसके पास 42% के आसपास दिखाई दे रहा है, और जो एफआईआई की होल्डिंग है लगभग 0.48% के आसपास दिखाई दे रहा है। वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें तो 7 रुपये 90 पैसे है, जो कि अपने 52वीं खाई के आसपास है। बुक वैल्यू की बात करें तो 3 रुपये 76 पैसे है, अर्थात अपने बुक वैल्यू से ये 2 गुनी वैल्यूएशन पे मिल रही है। रिटर्न ऑन जो इक्विटी है लगभग 6% के आसपास है। वहीं इंडस्ट्री पी 32 के आसपास है। प्रमोटर के पास जो 57.5% का होल्डिंग है उसमें कोई भी प्लीज फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 6 रुपये 90 पैसे के आसपास है, अर्थात अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही ये ट्रेड कर रही है। अगर पेग रेशियो की बात करें तो 2.15 है, अर्थात इसके प्रॉफिट में तो वृद्धि हो रही है लेकिन इसके ग्रोथ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बाउनिक हाई या लो की बात करें तो ये अपने बाउनिक ऑल टाइम हाई पे ही इस समय ट्रेड कर रही है, और बाउनिक लो इसका 2 रुपये है। डिविडेंड ये डिविडेंड भी देती है लगभग 1% के आसपास। इसका फेस वैल्यू 1 है, अर्थात ये जो है स्प्लिट की संभावना भविष्य में नहीं है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगभग 9 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर जो है फिलहाल उतना अच्छा नहीं है, 0.28 के आसपास है। डिविडेंड जो यील्ड है 0.76% के आसपास है। अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की तो माइनस में दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो जिस हिसाब से पेनी शेयर है उस हिसाब से इसका फंडामेंटल थोड़ा सा ओके दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो है और जो क्षेत्र हैं और जो चीज़ें हैं उसको जानने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचिएगा, नहीं तो आपका जो है पैसा इसमें जो है पेनी शेयर होने के कारण इसमें डूबने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। हम अगर बात करें इनके कंपटीटर की तो इसमें इनके कंपटीटर में है यूनाइटेड स्पिरिट्स है, यूनाइटेड बेवरेजेज है, रेडिको है, खेतान जिसे बोलते हैं, तिलक नगर जो है इंडस्ट्री है, सूला है, सोम डिस्टिलरीज है, और ग्लोबस स्पिरिट्स है, और लास्ट में 8वें नंबर पे जो कंफर्ट इनटेक है। तो इसके जो कंपटीटर में भी अच्छी खासी भागीदारी देखी जा सकती है। वहीं अगर सेल्स ग्रोथ की इसके बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जून 2023 में जहाँ 23 करोड़ के आसपास इसका सेल्स ग्रोथ रहा था, वो उसमें सेल्स इसके ग्रोथ में एक तरह से कहा जाए तो ये अप डाउन दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रॉपर इसमें एक तरीके से सेल नहीं दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आप यहाँ पर देख रहेंगे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कभी 3 करोड़ के आसपास पहुँच जाता है, फिर कम होकर 1 करोड़ से नीचे आ जाता है, फिर 2 करोड़ पे हो जाता है। इसका अर्थात इसका प्रॉफिट भी और सेल्स भी दोनों इसका कभी अप और कभी डाउन होते रहते हैं। यही कारण है कि इसका आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि कभी जो है अप डाउन चलता रहता है, और इसमें एक प्रॉपर जो है एक तरीके से कंसोलिडेशन के साथ इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर सेल्स की बात करें तो इसमें आप जो है लगातार वृद्धि देख सकते हैं कि फाइनेंशियल यानी कंसोलिडेटेड स्तर पे इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि इसके प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लगातार इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने के कारण इसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके रिजर्व की तो इसका जो रिजर्व है वो 88 करोड़ के आसपास है, और इसका पास डेप्ट जो है 9 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न की तो इसका जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है कि जून 2022 में जहां लगभग 56.5% के आसपास था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 57% हो गया, और फिर वो दिसंबर 2022 में बढ़ के 57.5% हो गया, और तब से लगभग ये मान के चलिए 57% के आसपास ही बना हुआ है। हालांकि एफआईआईज के पास लगभग 1.5% था, उन्होंने कमी करी है, और जो डीआईआईज की इसमें कोई एंट्री नहीं दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास लगभग 42% है, जो कि पिछले क्वार्टर यानी मार्च 2023 की तुलना में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो वाइंड अप करने से पहले इसको हम अगर थोड़ा सा प्रोज और कॉन्स की बात कर लें तो यहाँ का ये डिप्ट फ्री दिखाई दे रही है, और ये जो कंपनी है जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है इसका लगभग 27.5% के आसपास रहा है पिछले 10 सालों में, और इसका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम होकर 188 से 137 पे आ गया है। वहीं अगर इसके कॉन्स
की बात करें तो ये जो कंपनी है ये लो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, लगभग 4.5-7% का, वो भी पिछले 3 सालों से। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं, ये जिस हिसाब से ये पेनी शेयर है उसमें उस हिसाब से ये कंपनी फिलहाल ओके दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करिए, आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जितनी आपके पास सहन शक्ति हो, और प्रयास ये करिए कि जो आपके पास कबाड़ है, कबाड़ को बेचने के बाद ही जो पैसा आपको मिलता है, अर्थात इसे हम रद्दी स्टॉक के रूप में बोल सकते हैं, और उस पैसे को रद्दी जो आप बेचने के बाद आपको पैसा मिला है उसको इसमें लगा सकते हैं। और जैसे जैसे ये कंपनी ग्रोथ करता जाए और जैसे जैसे ये कंपनी आगे आती जाए उसके बाद इसमें आप जो है अच्छे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें और इस कंपनी के बारे में पूरे डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने बताया कि ये जो कंपनी है क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। और ये अभी एक चीज़ और बता दूं कि इसमें जो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप चल रहा है उससे भी इसको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें आप देखिए कि नवंबर जाते जाते अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है आपको। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।